Good evening, everyone. This is Poonam Thakur here, and welcome back to my channel. I am here to discuss previous year question of September 21. Tomorrow, I already discussed some questions, so let's discuss some more questions today. So, my first question is: in comparative study of administrative system and process, which one of the following factor are valid? अब कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी की, तो कौन सा फैक्टर जो है वैलिड होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसके बेसिस पे ही आंसर आएगा ना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज बोरोड फॉर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया गया है? इंडिया में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? तो वह यूएसए से हमने क्या किया है, जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम को लिया है। यूएसए में जो जुडिशियल रिव्यू है वो 1803 में आया था। मरबरी वर्सेस मेडिसन केस था एक, तब जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए में आया था। बाद में इंडिया में 1947 के अराउंड आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर रिकॉग्नाइज्ड एज महारत्ना इन टिल जनवरी 2020। तो जनवरी 2020 तक कौन सा वाला जो है महारत्ना स्टेट, कितने महारत्ना स्टेटस है? जो जनवरी 2020 तक, जैन 2020 तक कितने महारत्ना थे? तो जैन तक तो 10 थे, लेकिन अगर अब 21 की बात की जाए तो 11 महारत्ना हो गए हैं। जो 11th वाला ऐड हुआ है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो 11th हुआ है, और वो हुआ था अक्टूबर 21 में। तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो हमारे पास 11 जो है वो महारत्ना है, 13 नवरत्ना है और 73 मिनी रत्ना है। जो 73 मिनी रत्ना है वो भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ईयर में एक ऑफिस ऑफ द स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑफिस क्रिएट किया गया था? दैट इज 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो है डिसेबिलिटी का क्रिएट किया गया था विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक सेपरेट मिनिस्ट्री को सेपरेट डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया था। वो किया गया था मई अक्टूबर 2012 में। तो उसकी डेट भी 12 मई थी, 12 मई 2012। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस से कौन सा डील करता है? आर्टिकल 338 बी। बी से बैकवर्ड, बी से बैकवर्ड, और बी से ये याद रख लेना तो निमोनिक भी बन जाएगा 338 बी। फिर आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीव्यू ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर के प्रीव्यू में क्या नहीं आता है? पावर टू डिसमिस अ मिनिस्ट्री, बिल्कुल मिनिस्ट्री को डिसमिस तो वो कर सकते हैं। पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। पावर टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करने की पावर किसके पास है? स्टेट की बात है तो सीएम के पास है, अगर सेंटर की बात है तो पीएम के पास है। तो इसलिए 3 वाला जो है वो ऑप्शन स्किप हो जाता है। तो पावर टू असेंड द बिल जो है वो असेंड देने की पावर तो है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इफ इट फॉल्स वैकेंट सडनली। अगर गवर्नर का ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाता है तो उस टाइम पर उनकी पोस्ट पर किसको बिठाया जाएगा? तो वो हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ द, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हीं को, वही जो है गवर्नर का ऑफिस जो सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक अंडरटेकिंग दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये एनटीए नेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, अभी तक शायद 20 बार तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड दैट द सिविल सर्वेंट शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज। कौन सी कमेटी ने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ चेयरमैन? तो दैट इज कृष्णा मेनन कमेटी। इन्होंने बोला था कि सिविल सर्वेंट को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फिर आता है, विच एजेंसी हैज़ द अथॉरिटी टू कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर बाय द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी एजेंसी को है अथॉरिटी दी गई है कि वो कंसोलिडेट कर सके प्लान जो भी प्रिपेयर किए होंगे? तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नाउन एज। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और क्या बोला जाता है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म बोला जाता है। तो इन्हीं को फादर ऑफ मुस्लिम इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। आप मुझे ये बताइए, मोंटेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म को कौन सा एक्ट बोला जाता है? कौन से एक्ट को, मतलब कौन से एक्ट को मोंटेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है? फिर एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। ये सोशल वेलफेयर का क्वेश्चन है ये वाला।
कौन सा जो इन विच ईयर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट को अमेंड किया गया था, एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट ने एनेक्ट कौन से ईयर में किया था? 2007 में किया था। एक एक्ट बनाया गया था जिसमें पेरेंट्स की या सीनियर सिटीजन की देखभाल करनी है। तो ये वाला जो एक्ट है ये कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन है कि कौन से वाले स्टेट में ये एक्ट है, वेलफेयर एंड पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट। रूरल को डेवलप करना है तो रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्रोविज़न बनाने हैं कुछ सोशल सर्विसेज के लिए, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव करना है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइडिंग इकोनॉमी हेल्प टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो हाँ ठीक है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ लोन वोन प्रोवाइड करवाना है तो वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट, तो 4 ऑप्शन इसके जो है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। 4 ऑप्शन ठीक है। किसी भी रूरल को डेवलपिंग करना है तो सोशल सर्विस तो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमी पॉलिसी भी, तो इकोनॉमी हेल्प भी तो करेंगे, लोग पैसा कहाँ से लाएंगे, उसके बाद ही लोन वोन लेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे ना। तो 4th है हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग, तो 4 ऑप्शन हमारे पास ठीक है। हु प्रपोज द इंक्रीमेंटल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है पब्लिक पॉलिसी में किसने दी है? तो इसका ऑप्शन सी है, चार्ल्स लिंडब्लूम। तो अब ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होता क्या है, खुद से पूछो। जिसको फटाक से आंसर आ गया तो समझ जाओ कि आप एक राइट डायरेक्शन में है। तो जिसको सोचना पड़ रहा है, बुक खोलनी पड़ रही है, तो समझ जाओ अभी आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ड्रॉर ऑप्टिमल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज रिलेटेड टू, जो ड्रॉर का ऑप्टिमल मॉडल था वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर हैं। रैशनल एंड एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर हैं। ये सेटिस्फाइजिंग मॉडल और ये चेंजिंग इन सोसाइटी तो कुछ अलग ही मॉडल है। इसके मॉडल में जो 5 पैरामीटर हैं उनमें से एक ही पैरामीटर वो ये वाला है, बाकी ये 3 तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो बी इज राइट आंसर। अब आता है द न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस प्रेफर, जो न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का वो किस चीज़ को प्रेफर करता है? आपने एक ऑसबर्न एंड टेड गैब्रियल की स्टेटमेंट पढ़ी होगी जिसमें बोला था वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये था गवर्नमेंट की साइज को कम करना है, तो इसका आंसर क्या है? लेस गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट जो है उसका साइज कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, को कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है? इट इज़ अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेक्टिंग, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद ऑल द 3 ब्रांचेस, गवर्नमेंट की जो तीनों ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों से कंसर्न है, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, ये भी ठीक है। 4th है इट इज़ द इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिटिंग द प्राइवेट सेक्टर, तो खाली प्राइवेट सेक्टर को क्या इन्होंने फ़ायदा देना है? प्रॉफिट क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डी ऑप्शन को अगर हम स्किप कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू जिराल्ड कैडन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिराल्ड कैडन के अकॉर्डिंग रोल क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी को प्रिजर्व करना है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना है, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लानी है, प्रमोशन ऑफ स्पॉइल सिस्टम को कोई प्रमोट करता है क्या? नहीं करता, तो सी ऑप्शन को हम काट देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन हमारा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु डिफाइन द पब्लिक पॉलिसी एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, तो किसने कहा था पब्लिक पॉलिसी क्या अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़? तो वो हमारे पास डेविड ईस्टन। और इन्होंने कौन सी बुक में कहा था? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, अदरवाइज़ मैं कल की वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।